नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किसी भी गाड़ी का चालान कैसे चेक करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब आप जनसेवा केंद्र खोलोगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आएंगे जिनके गाड़ी का चालान हो जाता है और उनको जो है चेक करवाना होता है कि किस कारण से चालान कटा है, कितने रुपए का कटा है और साथ ही साथ उनको भरवाना भी होता है। तो आप उस कस्टमर का गाड़ी का चालान कैसे चेक कर सकते हो और चालान को ऑनलाइन ही कैसे भर सकते हो, इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। किसी भी गाड़ी का चालान चेक करने के लिए या फिर चालान को भरने के लिए आपको चालान की वेबसाइट पर चलना होगा। चालान की वेबसाइट पर आप दो तरह से जा सकते हो, दोनों तरीके एक एक करके समझ लेते हैं। आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है परिवहन। इसके बाद आपके सामने जो है ई चालान परिवहन करके वेबसाइट मिल जाएगी, ई चालान डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन लिखा होगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप चालान के होम पेज पर सीधा जो है रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहीं से जो है चालान की जो जानकारी है चेक किया जाता है और उसे भरा जाता है। कभी कभी क्या होगा कि परिवहन सर्च करने के बाद आपको ई चालान की वेबसाइट नहीं मिलेगी, तो उस कंडीशन में अगर आपको केवल चालान की वेबसाइट पे जाना है तो आप ई चालान लिख करके सर्च कर दोगे तो आपके सामने केवल चालान की ही वेबसाइट मिलेगी, ई चालान डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन लिखा होगा। आपको इसी पर क्लिक करना है, सीधा आप इस पेज पर आ जाओगे। दूसरी बात की आप परिवहन सेवा की वेबसाइट से भी वहां पे जा सकते हो, उसे भी समझ लेते हैं, फ्यूचर में काम करेगा। जब आप परिवहन लिख करके सर्च करते हो तो परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन की वेबसाइट मिलती है जहां से लाइसेंस के सारे काम होते हैं। आपको उसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप परिवहन सेवा की वेबसाइट पर आ जाते हो और यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज वाले मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है सबसे नीचे की साइड में ई चालान का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ई चालान का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। अगर ई चालान का पोर्टल इस तरह से खुल रहा है तो ऊपर की साइड में आपको पे ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा डिटेल में इस तरह से खुल जाएगा। दूसरी बात की यहाँ पर आने के बाद नीचे की साइड में गेट चालान डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी क्लिक कर दोगे तो आपके सामने जहां से चालान चेक किया जाता है उस वाले पेज पर आप आ जाओगे। तो कुल मिलाकर के हमने सारे तरीके आपको बता दिए हैं कि ई चालान के पोर्टल पर कैसे आना है। अब चालान को चेक करने के लिए कई सारे ऑप्शन है। पहला तो है चालान नंबर से। जब किसी गाड़ी का चालान कटता है तो गाड़ी के आरसी के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसी पर जो है मैसेज आता है और उसी मैसेज में जो है चालान नंबर भी लिखा होता है। मतलब कि कस्टमर ने जब भी गाड़ी लिया होगा तो उसका आरसी हुआ होगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, तो उस टाइम पे कस्टमर ने जो भी नंबर दिया होगा मोबाइल नंबर, उसी नंबर पे जो है जब भी गाड़ी का चालान कटेगा तो उसी नंबर पे मैसेज आता है और उसमें जो है चालान नंबर लिखा होता है। अगर आप चालान नंबर से चेक करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन क्लिक रहने देना है और यहाँ पर चालान नंबर डालना है। ये वाला कैप्चा कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, सेम नीचे की साइड में भरना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। लेकिन काफी सारे कस्टमर के पास चालान नंबर नहीं होता है क्योंकि जब उनकी गाड़ी का चालान होता है तो जब वो मैसेज आता है तो किसी कारण से वो मैसेज डिलीट हो जाता है। ऐसे में जो है उनके पास चालान नंबर नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप जो है व्हीकल नंबर से पता कर सकते हो। व्हीकल नंबर का मतलब कि गाड़ी का नंबर, टू व्हीलर का चालान कटा है, फोर व्हीलर का कटा है, किसी भी गाड़ी का कटा है, उसका जो गाड़ी का नंबर है ना उसको डाल करके भी आप चालान को चेक कर सकते हो और भर सकते हो। जिसके लिए आपको व्हीकल नंबर को सेट करना है और यहाँ पर गाड़ी का नंबर भरना है, ये कैप्चा इसके अंदर भरना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है, उसके बाद डिटेल आएगा। तीसरा ऑप्शन है डीएल नंबर से। अगर किसी कस्टमर का डीएल बना है यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो डीएल नंबर से भी आप जो है चालान को चेक कर सकते हो और भर भी सकते हो। इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है व्हीकल नंबर से यानी कि गाड़ी के नंबर से। हर कस्टमर को जो है गाड़ी का नंबर पता होता है, हम जो है गाड़ी के नंबर से चालान को चेक करेंगे। बाकी आप चालान नंबर से और डीएल नंबर से भी चालान चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। सबसे आसान है व्हीकल नंबर से यानी कि गाड़ी के नंबर से, जिसके लिए आपको जो है इस पर टिक लगाना है और जो भी कस्टमर की गाड़ी का नंबर है वो पूरा पूरा इसके अंदर लिख देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा है जैसा लिखा हुआ है आपको नीचे की साइड में यहाँ पर भरना है। कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, अगर अंक लिखे रहेंगे तो वो भी आपको जैसा लिखा रहेगा वैसा यहाँ पर भरना है। गाड़ी का नंबर भरने के बाद जैसा कैप्चा लिखा है यहाँ पर भरना है और गेट डिटेल पर क्लिक करना है। इसके बाद गाड़ी के आरसी के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने चालान की जो जानकारी है वो दिखाई देगी, किसके नाम पे गाड़ी है उसका नाम दिखाई देगा, डीएल या फिर आरसी का नंबर यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब कि गाड़ी का नंबर। आरसी का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद चालान का नंबर भी दिखाई देगा, स्टेट दिखाई देगा, डिपार्टमेंट दिखाई देगा, किस डिपार्टमेंट ने चालान काटा है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने काटा है तो यहाँ पर लिखा है। चालान की जो डेट है वो भी दिखाई देगी, चालान का जो अमाउंट है वो भी दिखाई देगा। स्टेटस देख सकते हो पेंडिंग दिख रहा है, मतलब कि ये चालान अभी नहीं भरा गया है। इस चालान को अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हो तो चालान प्रिंट के नीचे आपको जो पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक पीडीएफ खुलेगा जिसमें जो है गाड़ी का जो मालिक है उसके नाम के सहित और भी बहुत सारी जानकारी रहेगी। साथ ही साथ जो है इस गाड़ी का चालान किस जगह पर कटा था उसकी फोटो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है चालान की जो तिथि है और समय है वो भी रहेगा, किस स्थान पर काटा गया था उसकी भी जानकारी रहेगी, किस उल्लंघन के कारण जो है चालान काटा गया था वो भी यहाँ पर रहेगा। इनका जो है वायलेशन ऑफ पार्किंग रूल के तहत काटा गया है, चालान का कितना शुल्क है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको आप चाहो तो कस्टमर अगर प्रिंट करके मांगता है तो आप प्रिंट करके भी दे सकते हो, जिसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पी बटन को दबाना है। इसके बाद जो है इस तरह से पीडीएफ खुल जाएगा। इसको आप यहाँ पर क्लिक करके प्रिंटर को चूज करके प्रिंट कर सकते हो या फिर पीडीएफ में इसको सेव करके कस्टमर को भेज सकते हो या फिर अपने पास सेव कर सकते हो। तो इस तरह से आप चालान को चेक कर सकते हो। अगर आपको इस चालान को भरना है तो आपको यहाँ पर पे नाउ का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इस चालान को ऑनलाइन ही भर सकते हो। एक और बात, अगर आप किसी कस्टमर का चालान चेक कर रहे हो और चेक करने के बाद आपको यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस कस्टमर का जो चालान है वो काफी लंबे समय का कटा हुआ है और उसका जो चालान है वो वर्चुअल कोर्ट में चला गया है। आप इस वाली वेबसाइट से जो है इसका चालान नहीं भर सकते हो। फिर से समझिए, अगर आप किसी कस्टमर का चालान चेक कर रहे हो और यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहीं से जो है इस चालान को भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से नहीं भर सकते हो। उस कंडीशन में उस कस्टमर का जो चालान है वो वर्चुअल कोर्ट में चला गया है। और वर्चुअल कोर्ट क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जब किसी गाड़ी का चालान कटता है और वो काफी लंबे समय तक नहीं भरा जाता है तो उसको जो है वर्चुअल कोर्ट में जो है गवर्नमेंट भेज देती है, डिपार्टमेंट भेज देता है और उसको जो है वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर के पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से नहीं भर सकते हो। जिस कस्टमर का चालान वर्चुअल कोर्ट में चला गया है उसको आप यहाँ से नहीं भर सकते हो। लेकिन एक और ट्विस्ट क्या आ गया है कि वर्चुअल कोर्ट में जाने के बाद भी जो है यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन कभी कभी दिखाई दे सकता है, जैसे कि मेरी कंडीशन में दिखाई दे रहा है। इस कस्टमर का जो चालान है वो बहुत पहले कटा हुआ था और ये अभी पिछले महीने में मैसेज आया था कि इसका जो चालान है वो वर्चुअल कोर्ट में चला गया है। लेकिन अभी भी आप देखोगे यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि जो चालान है वो वर्चुअल कोर्ट में चला गया है लेकिन फिर भी जो है आपको यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पर भी पूरा क्लियर समझा देता हूँ। जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है दिस चालान हैज बीन फॉरवर्डेड टू वर्चुअल कोर्ट। इस चालान को जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है वर्चुअल कोर्ट में और उसकी वेबसाइट भी बताई गई है vcourts.gov.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे जाकर के आप भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि बट स्टिल इट कैन बी पेड हियर, मतलब कि अगर आप यहाँ पर पे कर रहे हो तो आपको जो है वर्चुअल कोर्ट पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बताया गया है अगर आप जो है वर्चुअल कोर्ट पे जाकर पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आप वर्चुअल कोर्ट पे जाकर पेमेंट करो या फिर यहाँ पर करो, दोनों में से एक ही जगह पर पेमेंट करना है। मान के चलते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया है जिसका जो है चालान बहुत लंबे समय का कटा हुआ है और उसने अभी तक नहीं भरवाया है तो उस कंडीशन में अगर आप उसका चेक कर रहे हो और यहाँ पर जो है पे नाउ का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको क्या काम करना है, वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर चलना है। कैसे चलना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और इसके अंदर आपको लिखना है वर्चुअल कोर्ट, लेकर के सर्च करोगे यहाँ पर वेबसाइट मिलेगी vcourts.gov.in लिखा होगा, इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लोगे। यहाँ पर आपको जो है डिपार्टमेंट को चूज करना है। हर एक राज्य में जो है डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, इसी तरह से हर एक राज्य में डिपार्टमेंट है, आप अपने राज्य का चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर से भी चालान को पे कर सकते हो, सीएनआर नंबर से भी कर सकते हो, पार्टी के नाम से भी कर सकते हो, चालान नंबर या फिर व्हीकल नंबर यानी कि गाड़ी के नंबर से भी कर सकते हो। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने चालान नंबर और व्हीकल नंबर दो ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आप ध्यान दोगे कि और लिखा हुआ है। और का मतलब होता है या तो आपको चालान नंबर भरना है या फिर व्हीकल नंबर, दोनों में से केवल एक ही भरना है। अगर कस्टमर के पास चालान नंबर है वो आपको बता रहा है तो आप चालान नंबर से भर सकते हो। अगर कस्टमर के पास चालान नंबर नहीं है तो गाड़ी का नंबर तो जरूर पता होगा, गाड़ी का नंबर यहाँ डालना है। ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस वाले बॉक्स में भरना है और सबमिट पर क्लिक करना है। कभी कभी कैप्चा जो है समझ नहीं आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप कैप्चा को यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। लेकिन आप चाहो तो ये जो स्पीकर का बटन है इस पर क्लिक
करोगे तो ये कैप्चा जो है बोल बोल करके बताएगा क्या लिखा हुआ है, इससे जो है टाइप करने में आसानी रहेगी। तो जिस भी कस्टमर का चालान जो है वर्चुअल कोर्ट में चला गया है तो उसका जो है आप यहाँ से पे कर सकते हो। पे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन जिन कस्टमर का जो चालान है वो वर्चुअल कोर्ट में नहीं गया है या फिर जो है यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिया गया है तो आप यहीं से पे करिएगा। लेकिन जिन कस्टमर का चालान वर्चुअल कोर्ट में चला गया है और यहाँ पर जो है पे नाउ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपको वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट से ही चालान को भरना होगा। फिलहाल वर्चुअल कोर्ट वेबसाइट से किसी भी चालान को कैसे भरते हैं और ई चालान की वेबसाइट से किसी भी चालान को कैसे भरते हैं इसकी जानकारी हम अगली वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सीख रहे थे कि किसी भी गाड़ी का चालान आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हो, जिसकी डिटेल जानकारी हमने आपको बताई है। किसी गाड़ी का अगर एक से ज्यादा बार चालान कटा है सब एक एक करके यहाँ पर जो है दिखाई देगा।